दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है और इसे बस सिर्फ आपको क्या करना है, देखना है। और जैसे जैसे बताया जाएगा बस उसमें क्या करना है, आपको देखना है। इसमें हम पढ़ेंगे दर्पणों की पहचान। दर्पण, इसमें कौन सा दर्पण उत्तल है, कौन अवतल है और कौन सा समतल है, स्पर्श करके और प्रतिबिंब देखकर इसमें क्या करना है, हमें पता लगाना है। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है अवतल दर्पण का पहचान। तो हम अवतल दर्पण का पहचान मतलब इसकी कोई भी दर्पण हो उसकी पहचान दो प्रकार से कर सकते हैं। या तो उसे स्पर्श करके या छू कर उसके कर सकते हैं, या उसका प्रतिबिंब देखकर ऐसे पहचान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अवतल दर्पण दिया गया है, यहाँ पे अवतल नाम दे दिया गया, लेकिन नहीं दिया होगा तो आप उस दर्पण को कैसे पहचानेंगे। मान लीजिए स्पर्श करके देखना है, तो एक लकड़ी के पैमाने लेना है। क्या लेना है? लकड़ी का पैमाना। और उसको दर्पण के ऊपर रखेंगे, तो यदि वो कोनों दर्पण के कोनों पर स्पर्श करता है और बीच का क्या इस यहाँ पे खाली रहेगा, तो ये कौन सा अवतल दर्पण रहेगा। यदि यहाँ पे कोनों पर और बीच में खाली होगा तो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण होगा। यदि आप आगे बढ़ते हैं, यदि अवतल दर्पण रहेगा मतलब उत्तल दर्पण रहेगा तो उसकी पहचान कैसे करेंगे, तो इसका भी इलाज है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और पैमाना लेते हैं लकड़ी का, ये भी स्पर्श करके। देखिए, अगर ये किनारा को छोड़कर बीच में उठे हुए भाग को स्पर्श करे और किनारों को स्पर्श नहीं करता है, तो ये उत्तल दर्पण है। ठीक है। यदि किनारों पर स्पर्श करेगा तो वो अवतल दर्पण है। यदि उठा मतलब बीच का स्पर्श करे तो वो उत्तल है। ठीक है, बहुत ही आसानी इसमें। इसलिए मैंने चित्र फिगर बनाकर बताया है कि आपको लिखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये फिगर आप देख लोगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद रहने वाला है, ये मेरी गारंटी है। चलिए आगे आगे आते हैं, समतल दर्पण को कैसे पहचानते हैं। चलिए, ये भी एक पैमाना दिया गया है। यहाँ पे पैमाना है लकड़ी का, रेड वाला आपको दिख रहा है। ये दर्पण है ब्लू वाला, क्या ए बी आपका क्या है? दर्पण है। जब ये सभी मतलब पूरे स्पर्श करे, ये पैमाना दर्पण को पूरा स्पर्श करे मतलब उस पर से चिपक जाए, तो वो समतल दर्पण होगा। ठीक है, 3 दर्पण हो गए, समतल, उत्तल, अवतल। अवतल में दोनों किनारे स्पर्श कर लेकिन बीच का नहीं करता है तो वो अवतल होगा। यदि बीच मतलब बीच का उठा हुआ भाग को स्पर्श करे लेकिन कोने का भाग स्पर्श नहीं करे तो वो उत्तल दर्पण होता है। और जहाँ सभी प्लेन होता है वहाँ पे पूरा स्पर्श करे ये पैमाना, तो वो समतल दर्पण होता है। अब यहाँ पे आते हैं, प्रतिबिंब देखकर कैसे पहचाने कि कौन सा उत्तल दर्पण है और कौन सा अवतल दर्पण है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए दर्पणों का पहचान प्रतिबिंब देखकर अब करना है। ये आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी लिखा कुछ नहीं गया है, ठीक। तो ये वस्तु जो है कहाँ पे, कहीं पर भी हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो ये कन्फर्म है कि ये उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। कहीं भी वस्तु को अनंत रखें या ध्रुव के बीच में कहीं भी रखें तो उसका प्रतिबिंब क्या सदैव दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा और आभासी प्राप्त हो रहा है, तो वह आपको बता देगा कि ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए समतल दर्पण कहा गया, तो इसको कैसे देखें। ये जो है वस्तु, ठीक, और यहाँ पे प्रतिबिंब लिखा गया, वस्तु इधर छिप गया। यहाँ पे जितनी दूरी पर हम वस्तु को रखेंगे, जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे उतने ही दूर पर क्या प्रतिबिंब बनता है। मतलब अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो अनंत पर प्रतिबिंब रखेंगे, या ध्रुव के बीच में और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में ही प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ वस्तु को रखें मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतने ही बड़ा प्रतिबिंब मतलब बराबर होना चाहिए, इक्वल। जितनी दूरी पर वो होगा इतनी दूरी पर वही होगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये समतल दर्पण है। ठीक है, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या हो, सेम हो मतलब बराबर हो, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा दर्पण है। आइए अवतल दर्पण का कैसे पता करते हैं।
यहाँ पे देखिए, जब वस्तु क्या हो, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब क्या, मतलब दर्पण के पास लाए तो वस्तु क्या हो, दर्पण के पास वस्तु को लाए तो बहुत करीब लाए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता हो, सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी प्राप्त होता है। यदि वस्तु को दर्पण से दूर ले जाए तो उसका प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बने। तो ये पता हो जाता है कि ये कौन सा दर्पण है। यदि वस्तु को दर्पण के पास लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा, मतलब बहुत करीब लाएंगे तो वस्तु से बड़ा और आभासी बनेगा और दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। तो ये अवतल दर्पण। अगर वस्तु को दर्पण से दूर ले जाए तो वास्तविक और उल्टा हमेशा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे पता चल जाएगा कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे गोलीय दर्पण, चलिए गोलीय सूत्र क्या होता है, गोलीय दर्पण सूत्र, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ भी सकता है एग्जाम में। चलिए देखिए, गोलीय दर्पण से, मान लीजिए गोलीय दर्पण है, यहाँ पे दर्पण से यहाँ पे ध्रुव है, ये वाला पार्ट ध्रुव है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, यहाँ पे वस्तु रख दिए तो ध्रुव से वस्तु की दूरी, ठीक, वस्तु की दूरी और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यहाँ पे मान लीजिए प्रतिबिंब बन रहा है, उसकी दूरी, तब यहाँ पे फोकस है, उसकी दूरी, मतलब जैसे दूरी f से निरूपण करते हैं और इन तीनों राशियों के बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण में ध्रुव से वस्तु की दूरी u तथा ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v तथा ध्रुव से फोकस की दूरी f से निरूपित करती है और इन तीनों राशियों के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। आइए एक बार फिगर में समझ लेते हैं। चलिए ये देखिए क्या है, वस्तु है, यहाँ पे वस्तु और यहाँ पे -u है। ठीक, ये वस्तु की दूरी को क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, प्रतिबिंब है, तो इसको v से क्या है, v से डिनोट कर रहा है, और f जो है फोकस दूरी को क्या कर रहा है, डिनोट कर, और इन तीनों के राशियों को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रिक बता रहे हैं कि आपको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र कैसे याद करना है। देखिए दर्पण सूत्र पूछेगा, क्या दर्पण सूत्र पूछेगा तो आपको एक ही ट्रिक याद करना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कौन सा दर्पण सूत्र है, मतलब कौन माइनस लगाए कि प्लस लगाए, लेकिन सेम ही रहता है, लेकिन कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा माइनस रहेगा कौन सा प्लस रहेगा। तो बहुत से बच्चे बहुत गलती करते हैं, 99% बहुत से गलत करते हैं। देखिए दर्पण रहेगा तो प्लस रहेगा, ठीक, दर्पण रहेगा तो प्लस रहेगा। यदि लेंस सूत्र पूछे, क्या लेंस सूत्र पूछेगा तो आपको लेंस, क्या लेंस, लेंस ला लेंस माइनस लेंस, लेंस अरे लेंस माइनस लेंस, माइनस लेंस आ रहा है तो लेंस आपको लेंस माइनस लेंस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा सूत्र किस में लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, लेंस पे रहेगा तो ये माइनस हो जाएगा, और दर्पण रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो लेंस क्या रहेगा, लेंस जैसे बोलेगा तो आपको बहुत कुछ आंख बंद करके लेंस में माइनस लगाना है। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही, ये मतलब इस चैप्टर का ही मेन पॉइंट है और न्यूमेरिकल इसी से होता है। ठीक है, देखिए रेखीय आवर्तन, ये भी 2 नंबर में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछ ही देता है। देखिए रेखीय आवर्तन किसे कहते हैं, रेखीय आवर्तन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्तन कहते हैं। मतलब 2 मीटर क्या है, 2 मीटर वस्तु लंबा है, ठीक है, और 2 मीटर वस्तु की लंबाई है और 2 मीटर प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है। ठीक है,
इन दोनों के अनुपात, मान लीजिए कि कोई सॉरी कहाँ पे गए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, वस्तु क्या है 4 मीटर, प्रतिबिंब क्या है 6 मीटर है। इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इसी अनुपात को क्या रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सूत्र देखते हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो हमारा है ये हमारे सवाल हल करने में मदद करती है। देखिए रेखीय आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, m से। देखिए प्रतिबिंब का आकार h डैश से, ठीक है h डैश से, और वस्तु का आकार h से। ठीक है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। और देखिए m जहाँ पे वस्तु और प्रतिबिंब दोनों हो और पूछेगा भी बताइए यू बताइए, तो ये दोनों सूत्र का प्रयोग ही करते हैं। ठीक है, भी माइनस, देखिए अगर पूछेगा लेंस का क्या कर रेखीय आवर्धन सूत्र बताइए, तो यहाँ पे माइनस नहीं रहता है। अगर दर्पण पूछेगा तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो आपको लेंस में रेखीय आवर्धन में माइनस नहीं लगाना है और दर्पण में माइनस लगाना है। ठीक है, जस्ट अपोजिट है इन दोनों का। ठीक है, और ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।